तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज हम अपने प्रिय वारमे तीर्थंकर वासपूजनाथ भगवान, जिनके पांचों कल्याणक एक ही नगरी में अर्थात चंपापुर में ही हुए हैं, जिनके बसु नाम पूज्य नाम के पिता थे और जयावती जिनकी माँ थी, जिनको फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को जिनको गर्भ की प्राप्ति हुई और जिनके जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ, जिनके शरीर का रंग लाल था और जिनकी शरीर की ऊंचाई 70 धनुष की थी और 72 लाख वर्ष की जिनकी आयु थी, जो बाल ब्रह्मचारी रहे, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की और जिनके पुष्पभा नाम की पालकी के माध्यम से जिन्होंने पाटला तरु के नीचे बैठ करके जिन्होंने दीक्षा ली और इसके साथ साथ नंदनपुर के राजा विशाखा के यहाँ इनका प्रथम आहार हुआ और जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति माघ शुक्ल द्वितीया को विशाखा नक्षत्र में हुई और समोसरण वैभव जिनका अतुलनीय था, ऐसे फाल्गुन कृष्ण पंचमी के दिन मोक्ष पधारने वाले हमारे वासपूजनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब आज हमें ये देखना है कि इन वासुनाथ भगवान को, वासपूजनाथ भगवान का जो वासपूजनाथ भगवान है, उन वासपूजनाथ भगवान का स्तवन करते हुए 2000 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र देव किस प्रकार से अपने मनोभाव प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप के कल्याणकारी जो स्वर्ग आदि पंच कल्याणक हुए हैं, उन पंच कल्याणकों में आप वसु पूज्य हैं, अर्थात इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं और आपकी इंद्र चक्रवर्ती आदि पूजा करते हैं। और इंद्र चक्रवर्ती आदि आपकी जब पूजा करते हैं तो हम जैसे अल्प बुद्धि वाले पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस सूर्य के लिए दीपक के द्वारा भी कभी कभी पूजा की जाती है। उन्होंने ये बात की कि सच बात यह है कि आप अपनी पूजा करवाने का कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं, क्योंकि आप वीतरागी, और यदि कोई बैर भाव धारण करता है तो उससे की निंदा से भी आपको कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आप तो भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, पूजन करने वाले पर खुश नहीं होते हैं और बैर निंदा करने वाले पर नाराज नहीं होते हैं। फिर भी जो आपकी अपने पवित्र मन से उपासना करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत पुरुषों के गुणों का चिंतन करने से जब हम पूजन करते हैं तो उस समय पाप के चिंतन से बच जाते हैं और परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का हम चिंतन करने लगते। पूजा आदि क्रिया में कभी कभी निश्चित तौर पर जो हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, द्रव्य का प्रयोग करते हैं, उसमें थोड़ी ना थोड़ी हिंसा स्वाभाविक जरूर हो जाता है, लेकिन ये होने वाली हिंसा कोई ज्यादा मायना नहीं रखती, इसलिए कि इसमें पुण्य की इतना बड़ा समुद्र है कि जिसमें पाप की अगर एक बूंद डाल दी जाए तो वह कोई पता नहीं लगती है। ठीक इसी तरीके से इस बात के लिए लेकर के हमें चलना चाहिए कि भगवान के पवित्र गुणों की उपासना करने से जो पुण्य होता है वह जिस प्रकार से अमृत के समुद्र में अगर कोई एक बूंद डाल दे तो वह बूंद कभी भी कोई भी महत्व नहीं रखती है, दोष उत्पन्न नहीं कर सकती। अब कभी कभी हम जो है ना फूल आदि बाह्य सामग्री होती है, ये इससे पूजन संभव होती है और ये बाह्य वस्तु जो होती है वह पाप उत्पत्ति के लिए बहिरांश कारण है, निमित्त कारण है, वह आत्मा में प्रवर्तने वाले अंतरंग उपादान मूल कारण का सहकारी कारण है।
इसलिए भगवान आपके मत में बाह्य वस्तु में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के गुण दोष उत्पन्न करने में सामर्थ्य है। तो कार्य की उत्पत्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से होती है, एक कारण से नहीं होती। कार्य की उत्पत्ति में यदि बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों की अनिवार्यता अपन स्वीकार न करें तो एक बाह्य कारण को स्वीकार न करने पर अहंकार आ जाता है और अंतरंग कारण को स्वीकार न करने पर हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। जीवादि द्रव्यगत स्वभाव जो है वो अन्य प्रकार के घट से विधि नहीं है, किंतु मोक्ष अभिलाषी पुरुषों के मोक्ष की विधि घटित नहीं होती। इसलिए परम रिद्धियों से युक्त आप गणधर आदि बुद्धजनों के द्वारा वंदनीय हैं। ये आपका जब हम उपासना का स्वरूप देखते हैं, ये जो आचार्य समंतभद्र देव ने आपकी उपासना करते हुए जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया है वे तथ्य वासपूज्यनाथ भगवान जो 12वें तीर्थंकर चंपापुरी जिनकी जन्मभूमि गर्भभूमि तपोभूमि निर्वाण भूमि और केवल कल्याणक भूमि है, ऐसी भूमि तीर्थ की वंदना जो भी करेगा वह निश्चित तौर पर अपने पांचों जीवन के में कल्याणक अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए हमें तीर्थ वंदना अवश्य चंपापुर की करना चाहिए और सिरपुर की तीर्थ वंदना भी आप अवश्य करें, क्योंकि सिरपुर तीर्थ एक तीर्थ रक्षा का आधार है। आपकी यात्रा तीर्थ रक्षा का आधार है।